सत साहिब, भाई और बहनों, एक बार की बात है। कबीर साहिब अपने सत्संग में बैठे हुए थे और लोगों से बात कर रहे थे। तो अचानक ही उनके मन में एक बात आई और वे उसे बड़े ध्यान से बताने लगे। उन्होंने सत्संग में कहा, भाई सुनो, एक दिन की बात है, मैं गंगा घाट पर बैठा था। धारा बह रही थी, सूरज ढलने को था और आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। इतने में कुछ लोग मेरे पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी, आंखों में परसन तैर रहे थे। वे पास आकर बोले, हे कबीर, हमें मन के बारे में बताओ। यह मन आखिर है क्या? इसका स्वरूप कैसा है और इसके रहस्य को हम कैसे जानें? कबीर साहब बोले, सुनो भाई साधो, आज मैं तुम्हें मन का भेद बताता हूं। वे बोले, मन अदृश्य है, इसे तुम देख नहीं सकते। जैसे हवा बहती है पर दिखती नहीं, वैसे ही मन चलता है पर दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। मन जैसा होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होता है। यह मन ही तो है जो आदमी को ऊपर ले जाता है और यही मन उसे नीचे भी गिरा देता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। कबीर साहब फिर बोले, सुनो, मन की चाल बड़ी अजीब है। यह कभी शांत नहीं बैठता, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। और साधो, यही मन का रहस्य है। मन स्थिर नहीं रहता। यह तुम्हें छलता है, यह तुम्हें भटकाता है। तुम सोचते हो कि तुम मन को चला रहे हो, पर सच यह है कि मन तुम्हें चला रहा है। कबीर साहिब थोड़ा जोर देकर बोले, देखो भाई, मन ही तो तुम्हें मोह में डालता है, मन ही तुम्हें लालच की ओर खींचता है, मन ही तुम्हें क्रोध में जला देता है और मन ही तुम्हें अहंकार में भी डुबो देता है। अगर मन को साध लिया तो सब साध लिया। अगर मन पर विजय पा ली तो संसार के बंधन टूट गए। अब लोग पूछने लगे, कबीर साहिब, यह मन आखिर आता कहां से है? इसका जन्म कैसे हुआ? कबीर साहिब बोले, मन का जन्म अज्ञान से हुआ है। जब जीव ने अपनी वास्तविक सत्ता उस परमात्मा को बुला दिया, तब भी मन का उदय हुआ। मन तुम्हें भुलाने वाला है और आत्मा याद दिलाने वाली। आत्मा स्थिर है, मन चंचल है। आत्मा सत्य है और मन माया है। आत्मा शांति है, मन अशांति है। साधो, मन बहुत चालाक है। यह हर बार तुम्हें धोखा देता है। तुम सोचते हो कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, पर बीच में मन आकर कहता है, देखो लोग तुम्हें कितना सम्मान दे रहे हैं। तुम दान करते हो, मन कहता है लोग तुम्हें महादानी कहेंगे। तुम साधना करते हो, मन धीरे धीरे बड़बड़ाता है, तुम बड़े साधु हो गए। यही है मन का जाल। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान की ओर जा रहे हो, पर मन बीच में अपना जाल बुन देता है। कबीर साहिब बोले, साधो, मन रूपी यह शत्रु बहुत कपटी है। यह बाहर कहीं नहीं है, यह भीतर ही बैठा है। तुम्हें गिराता भी है और उठाता भी है। मन के दो पहलू है। एक तरफ यह नरक का द्वार है
और दूसरी तरफ यह स्वर्ग का रास्ता है। अगर मन को सांसारिक इच्छाओं में डुबो दिया तो नरक, अगर मन को परमात्मा की ओर मोड़ दिया तो मोक्ष। कबीर साहिब आगे बोले और लोग बड़े ध्यान से सुनते रहे। और कबीर साहिब ने कहा, भाई मन को तुम वश में नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे भीतर विवेक ना जागे। विवेक यानी भेद करने की शक्ति, यह समझना क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, क्या शाश्वत है और क्या क्षणिक। मन हमेशा क्षणिक चीजों की ओर दौड़ता है, कभी धन की ओर, कभी नाम की ओर, कभी सुख की ओर, पर आत्मा शाश्वत सत्य की ओर बुलाती है। कबीर साहिब गंभीर स्वर में बोले, साधो मन ही माया जाल है। यह संसार की रंग बिरंगी चीजें तुम्हारे सामने रखता है और कहता है लो यही आनंद है। पर सच यह है कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना इसे दो उतना और मांगेगा। जैसे आग में ईंधन डालो तो वह और भड़कती है, वैसे ही मन की इच्छाएं हैं, जिन्हें जितना पूरा करो उतनी और बढ़ जाती है। कबीर साहिब बोले, तो फिर उपाय क्या है? मन को कैसे समझे? सुनिए, मन को जीतना शक्ति से संभव नहीं। जैसे तूफान को पकड़ना संभव है, वैसे ही मन को जोर से बांधना कठिन है। मन को साधने का केवल एक ही रास्ता है, साक्षी भाव। साधो मन को देखो, उसकी चालाकियों को पहचानो। जब मन कहे मैं दुखी हूं तो बस देखो, जब मन कहे मैं प्रसन्न हूं तो बस देखो, जब मन कहे मुझे ये चाहिए तो भी देखो। देखने वाला ही मुक्त हो जाता है। कबीर साहिब बोले, साधो मन को मारो मत, मन से भागो मत, बस इसे समझो। जब समझ जाओगे तो यह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। मन वही है जो तुम्हें भटकाता है और वही है जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। यह निर्भर करता है कि तुम इसे किस दिशा में मोड़ते हो। गंगा की लहरें थोड़ी तेज बहने लग रही थी, जैसे वातावरण में गहराई आ गई हो। कबीर साहिब दोबारा धीरे धीरे बोले, साधो मन का रहस्य यही है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम इसे पहचान लो तो यही मन ब्रह्मा का द्वार है, और अगर पहचान ना सको तो यही मन तुम्हें जन्म मरण के चक्र में डाल देगा। कबीर साहिब शांत और प्रभावी स्वर में बोले, साधो मन का रहस्य जानना आसान नहीं। यह तो छलिया है। आज तुम्हें भक्त बना देगा, कल भोगी बना देगा। आज कहेगा जप कर, ध्यान कर, और कल कहेगा चलो कुछ और आनंद ले ले। मन की यही चाल है। कबीर साहिब बोले, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कबीर तो फिर हम क्या करें? मन को रोके, दबाए या इसे खत्म कर दे? कबीर साहिब ने कहा, नहीं भाई, मन को मारना समाधान नहीं है, मन को समझना ही समाधान है। मन को दबाओगे तो यह और बलवान होकर लौटेगा, मन से भागोगे तो यह और पीछा करेगा। केवल समझो, साक्षी बनो, मन को जैसे है वैसे देखो। साधो मन का रंग बदलने में देर नहीं लगती। एक पल यह भक्त है और दूसरे पल भोगी। एक पल यह मौन चाहता है और दूसरे पल बाजार की ओर दौड़ पड़ता है। इसलिए मैंने कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसपास फिरता भटके माया जाल चकड़ा। कपड़ा रंगना आसान है पर मन रंगना कठिन है, और अगर मन रंग जाए तो वही असली साधु है। कबीर साहिब गंभीर लहजे में बोले,
सुनो भाई, मन को साधने का एक ही मार्ग है, नाम स्मरण। जब मन भटके उसे नाम में जोड़ दो। जैसे नाविक पतवार पकड़कर नाव को दिशा देता है, वैसे ही नाम तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। राम राम कहते जाओ, मन भागे उसे खींचकर नाम में बांधो। यह बार बार भागेगा, तुम बार बार उसे लाओ। धीरे धीरे मन थक जाएगा और स्थिर हो जाएगा। भाई साधो, मन का एक और रहस्य सुनो। मन कभी बाहर सुख खोजता है। यह दौड़ता है धन के पीछे, मान के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे, पर यह नहीं जानता कि असली सुख भीतर है। जैसे हिरन अपने शरीर के भीतर कस्तूरी के लिए हुए जंगल भटकता है, वैसे ही यह मन बाहर दौड़ता है और भीतर का खजाना भूल जाता है। भाई, मन रूपी घोड़ा है। अगर साधक के हाथ में लगाम है तो यह घोड़ा उसे मंजिल तक पहुंचा देगा, और अगर लगाम छोड़ दी तो यही घोड़ा उसे खाई में गिरा देगा। भाई, मन को पकड़ो पर प्रेम से, मन को समझाओ पर धैर्य से, कभी गुस्से से मत लड़ो। कबीर साहिब धीमे स्वर में जैसे कोई रहस्य खोल रहे हो बोले, भाई और बहनों, मन को साधने का दूसरा उपाय है ध्यान। बैठो शांत होकर, आंखें बंद कर लो, सांस को देखो, मन को देखो। तुम देखोगे कि मन इधर उधर भाग रहा है। मत लड़ो, बस देखो। देखते देखते मन थक जाएगा और एक पल आएगा जब मौन हो जाएगा। उस मौन में तुम्हें असली सत्य का अनुभव होगा। सुनो भाई, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने इसे मालिक बना रखा है। तुम्हें चाहिए कि आत्मा मालिक बने और मन सेवक। मन को सही काम में लगाओ। जब मन भटकने लगे उसे भजन में, सेवा में, ध्यान में और नाम में लगा लो। धीरे धीरे यह तुम्हारे साथ चलने लगेगा। कबीर साहब बोले, पर सावधान रहना, मन बार बार छल करेगा। कभी कहेगा तुम बहुत बड़े साधु हो गए हो, कभी कहेगा तुम्हारी साधना सबसे ऊंची है। यह अहंकार भर देगा। यही साधक चूक जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, मन के मते न चलिए, मन ही भरम भरमाए। जो मन पर करी जीत है, सोई संत सहाय। कबीर साहिब लोगों की ओर देखकर बोले, साधो, मन तुम्हारा असली रणभूमि है। बाहर का युद्ध जीतने से कुछ नहीं होगा। राजा भी मन के सामने हार जाते हैं, और साधु भी अगर मन पर जीत ले तो सच्चा सम्राट बन जाता है। कबीर साहिब बोले, मन का एक और रहस्य सुनो। मन समय का दास है। यह अतीत में भटकता है। यह हुआ, वह हुआ, यह भविष्य में दौड़ता है। यह होगा, वह होगा, पर वर्तमान में नहीं टिकता। और सत्य केवल वर्तमान में है। जो साधक मन को वर्तमान में टिकाना सीख गया, वही मुक्त हो गया। कबीर साहब बोले, तो साधो, मन को साधने का सार यही है, नाम जपो, ध्यान करो, साक्षी बनो, वर्तमान में जियो। यही मन तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। गंगा की लहरें शांत हो रही थी। सूरज ढल चुका है। वातावरण में गहरी शांति है और सभी लोग स्तब्ध होकर बैठे हैं, मानो उनके हृदय पर असर हो गया हो। कबीर साहिब थोड़ी देर मौन हो जाते हैं और फिर धीरे से बोले, साधो, मन के पार का मार्ग तभी खुलेगा जब मन को पहचान लोगे। मन ही संसार है और मन ही ब्रह्मा का द्वार। अब यह तुम पर है कि तुम इसे किस ओर मोड़ते हो। भाई और बहनों, मन की असली गुत्थी अभी तुमने समझी नहीं। मन केवल विचार नहीं है, मन केवल इच्छाएं नहीं है, मन ही तुम्हारी पूरी दुनिया है। संसार तुम्हें बाहर दिखाई देता है, पर उसका मूल
मन के भीतर है। जैसा मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। मन अगर दूषित है तो सब दूषित लगेगा, मन निर्मल है तो सब निर्मल दिखाई देगा। कबीर साहब बोले, साधो मन में 3 परतें हैं। पहली सत ही मन, जहां रोज के विचार उठते हैं। दूसरी है गहरी परत, जहां तुम्हारे संस्कार, इच्छाएं और आदतें छिपी है। और तीसरी है सबसे गहरी परत, जहां अज्ञान छिपा है। जब तक इन तीनों परतों को साधक नहीं देखता तब तक वह मुक्त नहीं होता। कबीर साहब बोले, मन का जाल सूक्ष्म है, यह मकड़ी के जाले जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, पर अदृश्य धागों से मन ने तुम्हें बांध रखा है। साधो मन की डोर कामना में है। तुम सोचते हो बस यही मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, पर मिलते ही नया लक्ष्य सामने आ जाता है। यही है मन का खेल। कबीर साहिब गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, सुनो भाई, मन को जीतने का तीसरा उपाय है संगति बदलना। जैसे लोहे को आग के पास रखो तो वह भी लाल हो जाता है, वैसे ही मन जिस संगति में बैठता है उसी रंग में रंग जाता है। अगर मन को संत की संगति दो तो यह शांति में ढल जाएगा। अगर इसे लोभियों, कामियों, मद में डूबे हुए लोगों के पास रखो तो यह वैसा ही बन जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सत्संगति बिन नर मोहे, असत संगति सब डुबोए। लोग पूछने लगे, कबीर यह मन बार बार क्यों हार जाता है? साधक प्रयास करता है फिर भी यह उसे खींच लेता है। कबीर साहब बोले, साधो मन को तुम अकेले नहीं जीत सकते। मन पर विजय पाना है तो गुरु की शरण में आओ। गुरु वह है जो मन के पार देख चुका है। गुरु वह है जो मन को काटने की तलवार रखता है। गुरु का नाम, गुरु की दृष्टि और गुरु का वचन, यही है वह शक्ति जो मन को वश में करती है। कबीर साहिब बड़े मृदु स्वर में बोले, साधो मन एक नदी की तरह है। यदि उसे दिशा दो तो वह खेतों को सींचेगी, यदि उसे खुला छोड़ दो तो वह बाढ़ बनकर सब बहा ले जाएगी। मन को सही दिशा देने के लिए 2 औजार चाहिए। एक विवेक, यह समझने की शक्ति कि कौन सा मार्ग सही है। दूसरा वैराग्य, यह साहस कि गलत मार्ग छोड़ सको। बिना विवेक और वैराग्य के मन कभी स्थिर नहीं होगा। कबीर साहब बोले, मन का एक और रहस्य सुनो। मन मायावी चित्रकार है। यह सपने बनाता है, कल्पनाएं रचता है। तुम्हें कभी अमीर बनाकर दिखाता है, कभी राजा। कभी यह तुम्हें भय दिखाता है, कभी आशा। और तुम इन चित्रों को सच मानकर जीते हो, पर यह सब माया है, मन की कल्पना है। सत्य तो केवल वही है जो इन चित्रों के पार है। कबीर साहिब गंभीर स्वर में बोले, सुनो भाई, मन को जीतने का चौथा उपाय है साक्षात्कार। मन को रोको मत, मन से भागो मत। मन जो भी दिखा रहा है उसे देखो, उसकी चाल को पहचानो। जैसे कोई शिकारी जानवर को पकड़ने से पहले उसकी चाल देखता है, वैसे ही साधक को मन की चाल देखनी चाहिए। जब मन का रहस्य खुल जाता है तब मन की शक्ति टूट जाती है। तो साधो, मन से डरना नहीं है। मन तुम्हारा शत्रु तभी है जब तुम इसे अनजाने में मानते हो। अगर तुम इसे पहचान लो तो यही मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। जैसे सांप का विष यदि पहचान लो तो औषधि बन सकता है, वैसे ही मन यदि साध लिया जाए तो परमात्मा का द्वार बन जाता है। कबीर साहिब धीरे धीरे रहस्य खोलते हुए कहते हैं, मन के पार का एक और रहस्य है। मन स्थायी नहीं है, यह हर पल बदल रहा है। तुम कभी प्रसन्न होते हो, कभी दुखी, कभी आशावान, कभी निराश,
कभी भक्त कभी पापी। तो साधो, जिसका स्वरूप स्थिर नहीं, वह सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं, मन माया है, माया मन है, मन ही बंधन कारण। मन को जो जान ले वही पावे पार। कबीर साहब बोले, साधो, मन के जाल से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, आत्मा का स्मरण। आत्मा को याद करो, अपने भीतर देखो। जैसे ही आत्मा का प्रकाश भीतर जागता है, मन की सारी चालाकियां खत्म हो जाती है। मन अंधकार है, आत्मा प्रकाश है। जहां दीपक जल गया वहीं अंधकार रह नहीं सकता। लंबा मौन लेकर के कबीर साहब बोले, साधो, मन का रहस्य यही है। यह तुम्हें भटकाने वाला भी है और मार्ग दिखाने वाला भी। यह तुम्हें बंधन में बांधने वाला भी है और मुक्त करने वाला भी। अब यह तुम्हारे विवेक पर है, तुम इसे किस ओर मोड़ते हो। गंगा किनारे अब गहरी रात है, चारों ओर शांति है, लोग बैठे हुए हैं जैसे किसी और ही लोक में पहुंच गए हो। कबीर साहब भी मौन हो जाते हैं। श्रोताओं के मन में उनके शब्द गूंज रहे हैं और कबीर साहब फिर धीरे और गहरी आवाज में बोले, साधो, मन का स्वरूप अब तक मैंने आपको बताया, पर सुनो, मन से परे भी एक लोक है जहां मन ठहर जाता है। वहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मन तक पहुंचना कठिन है, पर मन के पार जाना उससे भी कठिन। मन तो बार बार खींच लेता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में, परंतु जब साधक मन को पहचान लेता है तब वह भीतर के मौन से जुड़ता है। यही मौन आत्मा का द्वार है। साधो, मन तक पहुंचने के लिए भक्ति चाहिए, पर मन से पार जाने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण का अर्थ है अपने सारे विचार, इच्छाएं, अहंकार सब कुछ छोड़ देना। जैसे नदी अपने जल को सागर में समर्पित कर देती है, वैसे ही साधक को अपने मन को परमात्मा में समर्पित करना होता है। कबीर साहब बोले, साधो, मन की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, इस डोर को पकड़ने वाला परमात्मा ही है। जब तक तुम अपने मन पर भरोसा करते हो तब तक भटकते रहोगे, पर जब तुम मन को प्रभु के चरणों में रख दोगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। कबीर साहब गंभीर स्वर में बोले, समर्पण क्या है? समर्पण है, मैं कुछ नहीं, तू ही सब है। समर्पण है, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, मेरी कोई सत्ता नहीं। जब तक साधक कहता है मैं करूंगा, मैं साधूंगा, मैं पाऊंगा, तब तक वह मन के चक्कर में है। और जिस दिन वह कहता है, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू ही साधक है, तू ही लक्ष्य है, उस दिन मन का अंत हो जाता है। भाइयों बहनों, मन से पार जाना अकेले संभव नहीं, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु वह सेतु है जो मन और आत्मा के बीच बना है। गुरु के वचन, गुरु का नाम, गुरु की कृपा, ये तुम्हें मन से ऊपर उठाते हैं। बिना गुरु साधक मन के भंवर में फंस जाता है। गुरु ही है जो उस भंवर से पार ले जाता है। हे साधो, मन माया है, आत्मा सत्य है। मन चंचल है, आत्मा स्थिर है। मन बंधन है, आत्मा मुक्ति है। पर जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वहां न मन रहता है न माया। वहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल सत्य है। समर्पण का रहस्य यह है कि तुम अपने अहंकार को छोड़ दो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धन, तुम्हारा मान सब अस्थायी है। जब तक साधक की नहीं पकड़े रहता है, मन की जंजीरें टूटती नहीं। पर जिस दिन साधक इन्हें छोड़ देता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं तेरा हूं, तू ही मेरा है, उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। कबीर साहब बोले, साधो, समर्पण कोई बोझ नहीं है। समर्पण तो सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि जब तुम समर्पित हो जाते हो तो फिर चिंता नहीं रहती,
फिर भय नहीं रहता, फिर सुख दुख का भेद नहीं रहता, पर जीवन एक खेल बन जाता है। कबीर साहिब जैसे स्वयं प्रभु से बातचीत कर रहे हो, बोले, हे प्रभु, यह मन तेरा है, यह प्राण तेरा है, यह शरीर तेरा है। मैं कौन हूं? मैं तो केवल तेरा दास हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा नाम चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरा मिलन चाहिए। वातावरण में गहरी शांति छा जाती है। सभी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कबीर साहिब बोले, साधो, यही है मन का अंतिम रहस्य, समर्पण। जो समर्पित हो गया वही मुक्त हुआ। जो समर्पित हो गया वही आत्मा और परमात्मा का मिलन जान सका। समर्पण का आकर्षक। हे साधो, समर्पण का अर्थ है जैसे बूंद सागर में मिल जाती है और अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही साधक परमात्मा में मिल जाता है। बूंद जब तक अलग है असुरक्षित है, सागर में मिलते ही वह अमर हो जाती है। ऐसे ही जब तक साधक मैं में बंधा है, दुखी है, और जब वह समर्पण कर देता है तो वह सागर हो जाता है, अनंत हो जाता है, अमर हो जाता है। कबीर साहिब ने गंगा घाट पर बैठे हुए अपनी वाणी को विराम दिया और कहा, भाइयों, मन का रहस्य समझो तो मुक्ति का मार्ग यहीं से खुलता है। मन ही कैद है और मन ही आजादी। अगर इसे सही दिशा में लगा लिया तो यह नाव बन जाएगा जो तुम्हें भवसागर से पार ले जाएगी। लेकिन यदि इसे बेकाबू छोड़ दिया तो यही मन तुम्हें डुबो देगा। मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। साधना, नाम सुमिरन और सत्संग ही वह उपाय है जिससे मन वश में हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, बाहर ढूंढना छोड़ो, भीतर आओ। तुम्हें परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे अपने अंतर में ही विराजमान है। फिर कबीर साहिब ने मुस्कुराकर घाट पर आए लोगों से कहा, भाइयों, इस रहस्य को जीवन में उतार लो। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। जैसे मीठे का स्वाद सुनने से नहीं आता, वैसे ही मन का सत्य अनुभव बिना साधना के नहीं होता। भाई और बहनों और दोस्तों, अगर आपको कबीर साहिब की ये वाणी, यह रहस्य और यह दिव्य संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, अपने साथियों और परिवार में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मन के इस रहस्य को समझे। और अगर आप चाहते हो कि कबीर साहिब की यह और अमृत वाणी आपके जीवन में प्रकाश लाए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सत साहिब, धन्यवाद।